नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी मेहनत के साथ सही दिशा में कर रहे होंगे। तो चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। अपना एक सीट पक्का करो, अपने लाइफ को और जीवन को सुरक्षित बनाइए ज़रूर। तो चलिए, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज मैं एक ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके साथ लाने वाला हूँ जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि भारत में एक ऐसी घटना घटी है जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं बता रहा हूँ कि दुनिया में जो अब तक की सबसे बड़ी ज़ब्ती की गई है नशीले पदार्थों की, वो है भारत में की गई है, जो गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर की गई है। जो करीब-करीब अभी तक से 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो तक की हेरोइन ज़ब्ती की जाती थी। लेकिन एक बड़ा मात्रा में, यानी बड़ी राशि और बड़ी साजिश का खुलासा भी होने वाला है आने वाले समय में। तो मैं बात कर रहा हूँ 3000 किलो हेरोइन का, जो कि गुजरात के मुंद्रा एयरपोर्ट पर जो है भारतीय राजस्व खुफिया निदेशालय ने जो है पकड़ा है गुजरात में। इससे पहले भी कई बार जब्ती की जा चुकी है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं की गई है। तो कहीं न कहीं जो है ये आतंकवाद से जुड़ा हुआ हो सकता है, या भारत को के लिए खतरे का सब विषय हो सकता है, या भारत को फंसाने की साजिश हो सकती है। बहुत बड़ा मामला हो सकता है, या और भी मामले हैं, तालिबान से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। तो चलिए, इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोग जानेंगे कि क्या है ये मामला। तो चलिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, यदि नए हो तो बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि और कहीं से नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि आज G20 की बैठक होने वाली थी, जिसमें जो है भारत के विदेश मंत्री ने जो है तालिबान को नसीहत देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान की धरती जो है इस्तेमाल ना हो आतंकवाद के लिए। और लगातार तालिबान जो है अपना जो है स्थिति बरकरार रखा है अफगानिस्तान में। तो चलिए, क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बता दूं कि तालिबान सत्ता के आने के बाद जो है दुनिया में सबसे बड़ी जब्ती की गई है। अफगानिस्तान से हेरोइन की तस्करी का रूट बन रहा है भारत। तालिबान बढ़ा रहा है नशे का कारोबार। जून में भी आया था आंध्र प्रदेश की ऐसी कंपनी के पास 25 टन का कंसाइनमेंट। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर 3000 किलो की हेरोइन जब्त की गई है। तो बार बार कहा जाए तो भारत में इस तरह का धंधा या कारोबार का बढ़ना या फैलना, क्या ये अफगानिस्तान के जो संगठन है तालिबान, जो कि वहाँ सरकार चला रही है, उसका ये देन है या और किसी का? इसके बारे में जब मैं अब आपको बताऊँगा। तो कहीं न कहीं जो है तालिबान का ये सच्चाई है कि तालिबान ही जो है इस तरह का कारोबार कर रहा है, ताकि उसको अपना वो जो है सरकार चला सके। पैसे की जो स्थिति बनी हुई है वहाँ पे, उसको काफ़ी हद तक सुधार किया जा सके। तो चलिए, पूरा वाकया को समझते हैं। तो अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आने के बाद नशे के कारोबार का ठिकाना भारत को बनाने की साजिश का बड़ा मामला सामने आया है। राजस्व खुफिया निदेशालय के अनुसार मैं बता दूं कि गुजरात के कच्छ के मुंद्रा पोर्ट से 3000 किलो हेरोइन जब्त की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत जो है लगभग 21,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो काफ़ी बड़ी राशि की जो है ये पकड़ हुई है, जब्ती की गई है। यह देश में ड्रग्स की सबसे बड़ी जो है बरामदगी तो है ही, साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान कब्जे के बाद दुनिया में ड्रग्स की खेप सबसे बड़ी जब्ती भी है। DRI यानी ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया की बात की जाए तो ड्रग्स 2 कंटेनर से की ओर से जो है जब्त की गई है। एक में 2000 किलो, दूसरे में 1000 किलो हेरोइन जब्त की गई है, जो कि ईरान के बंदरगाह अब्बास बंदरगाह की गुजरात से भेजी गई थी। इसे आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा पहुंचना था। इसके बाद इसको गुजरात की फोरेंसिक टीम ने जो है इसको पकड़ा है। बता दूं कि मामले में दिल्ली NCR से कुछ अफगान नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। एजेंसियों ने अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई, गांधीनगर और मांडवी में तलाशी और पूछताछ भी की है। ED यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करेगी। मुंद्रा में जब्त हीरोइन विजयवाड़ा की मेसर्स आशी ट्रेडिंग कंपनी के पते पर आनी थी। कंपनी के मालिक M सुधाकर और उनकी पत्नी दुर्ग पूर्णा वैशाली को DRI ने 17 सितंबर को ही गिरफ्तार किया था। कंपनी को पिछले साल काकीनाडा पोर्ट से चावल एक्सपोर्ट के लिए रजिस्टर्ड कराया गया था। कंपनी के कर्मचारियों का कहना है कि हम ट्रांसपोर्टर थे, कंटेनर्स चेन्नई जाने थे। दोनों कंटेनर ऊपर अफगानिस्तान के कंधार के हसन हुसैनी ट्रेडर्स का नाम भेजने वाले के तौर पर दर्ज है। इन्हें 13 सितंबर को ईरान के बंदरगाह पर लोड किया गया था। इसी बीच मुंद्रा पोर्ट संचालित करने वाली अदानी पोर्ट के प्रवक्ता ने कहा कि कोर्ट में कंटेनरों की जांच सिर्फ सक्षम जांच एजेंसियां ही कर सकती है। पोर्ट संचालक कंपनी यह नहीं कर सकती है।
तो इस साफ इससे दिख रहा है, इतनी बातें जो सामने आई है इसका साफ दिख रहा है कि तालिबान एक बड़ा साजिश जो है पूरे दुनिया के लिए रच रहा है। पूरी दुनिया में जो है अपना वो कारोबार फैला रहा है, चाहे वो आतंकवाद का हो, गैर अपराध वेपन्स की हो या ड्रग्स की हो, सभी तरह का ये कारोबार में ये कूद पड़ा है। अफगानिस्तान से हेरोइन की तस्करी का रूट बन रहा है भारत, तालिबान बढ़ा रहा है नशे का कारोबार। 6 जून 2021 से लेकर 19 जुलाई तक भारत में करीब 125 करोड़ रुपए की उच्च दर्जे की 18 किलो हेरोइन पकड़ी गई थी। अब करीब 3000 किलो हेरोइन का पकड़ा जाना विशेषज्ञों की इस आशंका को सही साबित कर रही है कि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद ड्रग्स तस्करी में जो बेतहाशा बढ़ोतरी होगी। दुनिया की जानी मानी काउंटर नारकोटिक्स विशेषज्ञ वेंडा फेलबॉब ब्राउन ने बताया कि अफगानिस्तान में तालिबान की खुद अफीम और हेरोइन की तस्करी से जुड़ा है। गिरोह से बचने के लिए और विदेशी मदद के अभाव में तालिबान अब ड्रग्स ट्रेड को कई गुना बढ़ा सकता है। 15 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय के काबुल स्थित ऑफिस के प्रमुख सीजर गुडेस ने भी यह बात कही थी। विशेषज्ञ इतनी बड़ी मात्रा में हेरोइन पकड़े जाने का अर्थ समझने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो बिल्कुल सही बात है, भारत में आसानी से या कहीं ना कहीं यहाँ के भारतीय अधिकारी भी पदाधिकारी भी मिलने या पकड़ाने की संभावना है कि इतनी बड़ी राशि का भारत में आना, उसके बाद फिर दूसरे देशों में भेजना, तो कहीं ना कहीं जो है भारतीय अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं, यहाँ लोकल के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, यहाँ के व्यापारी भी शामिल हो सकते हैं। तो एक बड़ा जांच का विषय है, चाहे उसको NIA जांच करे या CBI जांच करे या बड़ी संस्थाएं जांच करे, तभी जो है इसका खुलासा हो सकता है, अन्यथा इस संभव नहीं है। तो दक्षिण भारत के रास्ते ऑस्ट्रेलिया के लिए भेजी जा सकती है अफगानिस्तान की हीरोइन। संयुक्त राष्ट्र भारत के रेवेन्यू इंटेलिजेंस निदेशालय दोनों का मानना है कि भारत के राष्ट्रीय अफगानिस्तान से हीरोइन ऑस्ट्रेलिया भेजी जाती है। रास्ते अफगानिस्तान से हेरोइन ऑस्ट्रेलिया भेजी जाती है। स्थान में 80% जो है अफीम दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी सीमांत प्रांतों में होती है कहा जाए तो, और दुनिया में भर में जो है इस इलाके की से 3/4 हेरोइन जाती है। रूस में लगभग 100%, यूरोप में लगभग 65-70% हेरोइन जाती है, यानी अफगानिस्तान से। इसे टेल्कम पाउडर के नाम पर भेजा जाता है। दरअसल टेल्कम पाउडर का कच्चा माल कंधार के आसपास मिलने वाली एक तरह की सफ़ेद मिट्टी होती है। अमूमन हीरोइन अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान से मोजाम्बिक भेजी जा रही है। यहाँ से वह दक्षिण अफ्रीका होते हुए हैदराबाद बेंगलुरु पहुँचती है। यहाँ से वो 2 दिशाओं में बढ़ जाती है। नई दिशा दिल्ली से नेपाल की दिशा की रास्ता खुलता है, जबकि दक्षिण से भारत की ओर और दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया पहुँचता है। तो जून में भी आया था आंध्र प्रदेश की इसी कंपनी के पास 25 टन का जो है कंसाइनमेंट। एक मीडिया रिपोर्ट बताती है कि इस साल जून में विजयवाड़ा की इसी कंपनी के पते पर 25 टन सेमी कार्ड टेल्कम पाउडर ब्लॉक्स आए थे। इसे दिल्ली की कारोबारी को कथित तौर पर एक ट्रक से भेजा गया। हालांकि वह ट्रक मुंद्रा पोर्ट से निकली दिल्ली जाने के दौरान किसी भी टोल से नहीं गुजरा। दिल्ली के उस कारोबारी की पहचान भी अभी फर्जी बताई जा रही है जिसे यह भेजा गया था। सूत्रों के मुताबिक बता दूं कि अब तक इस बात की जांच की जा रही है कि इस खेप को कहां और भेजा गया और किसका इस्तेमाल जो है आगे क्या हुआ है। और बता दूं कि वहीं विजयवाड़ा यानी आंध्र प्रदेश की पुलिस आयुक्त श्री वासुलू ने जो है कहा है कि हमने पूरी पड़ताल की है। इस मामले में कंपनी के लाइसेंस के लिए विजयवाड़ा के पते के अलावा और कोई संबंध नहीं मिला है, ना ही बरामदगी हुई है और ना ही कोई गिरफ्तार हुआ है। तो एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, चाहे वो भारत की हो या दुनिया के खिलाफ हो। इसको जो है पूरे मिल करके सभी देशों के साथ काम करने की जरूरत है, चाहे वो इंटरपोल की मदद ली जाए या संयुक्त राष्ट्र की मदद ली जाए, तभी जो है इसको पकड़ पाना संभव हो पाएगा। यदि भारत चाहेगा तो खुद पकड़ नहीं सकता है, क्योंकि ये तार जो है बहुत से देशों से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो आशा है कि जल्दी भारत सरकार, ED, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, आयुष खुफिया निदेशालय सभी काम करेगी इस पर। NIA भी जांच अपने अंदर में लेगी और इसका भंडाफोड़ करेगी और जो है भारत को सुरक्षित रखेगी। अन्यथा जिस तरह से तालिबान अपना जो सोच बना कर रखा है, जो अपना काम कर रहा है, जिससे पूरी दुनिया को जो है वो अपना नशे में जो ढकेलना चाह रहा है कहीं ना कहीं, और एक बड़ा कारोबार भी फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो ये था खास वीडियो। आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी तालिबान की सत्ता के बारे में और जो भी भारत में जो पकड़ाया है अभी तक का उसके बारे में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। तो नेक्स्ट नए वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। तो चलिए इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेता हूँ और महंत जी का बारे में भी आपको बताऊँगा।